पड़ोसियों का झगड़ा कई बार जानलेवा हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100 और मैं हूं आप सभी के साथ सुशांत। गांव बाखरी में एक मामला सामने आया जहां पर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी लड़ाई करते हैं। उस लड़ाई में एक महिला की जान चली जाती है और ये जो लोग हैं यहां पर डबुआ थाने में FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचे। देखिए तमाम लोग हैं और भैया के साथ सर पर शायद चोट भी लगी हुई है, तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और FIR कराने के लिए पहुंचे, तो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे, परंतु अभी तक जो है शिकायत दर्ज नहीं की है और शिकायत शायद नहीं ली है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि कुमार है जी, गांव भाखरी इंदिरा आवास कॉलोनी जी। आपके सर पे चोट लग रही है और आप बता रहे हैं कि एक महिला की भी मौत हो गई, कैसे मौत हुई है? जी सर, अब हमारा 12 तारीख को रात को 11:30 बजे के बाद झगड़ा हुआ। पानी का विवाद था, तो पानी चक्कर में गाड़ी लॉन्च करने लगा। इधर से कहा सुनने वाले उन्होंने रॉड डंडे निकाल लिए। ठीक है जी, उन्होंने रॉड डंडे निकाल लिए। रॉड डंडा निकाल के पहले तो मेरे मारे। ठीक है जी, मेरे सर पे 14-15 टाँके हैं इस टाइम। ठीक है जी, उसके बाद भाइयों के मारे। हमारे हर परिवार के किसी न किसी कहीं ना कहीं चोट है। ठीक है जी, वो जैसे हमें लेके चले तो इसमें हमारी मम्मी आ गई। कई गीतों में थी, गीतों से हमारी मम्मी आई। मम्मी आने के बाद जैसे उसने सुना तो मम्मी घर के अंदर थी, गेट के अंदर मतलब, तो मम्मी एक देख लेंगे उसे धक्का दिया निहाल और नेत्रपाल नाम के लड़कों ने। ठीक है जी, वही असली मैन आदमी वही हैं जो असली झगड़ा करवाने वाले हैं। ठीक है जी, दारू उनके भाई रविंदर ने पी रखी थी, वो गाड़ी लॉन्च कर रहा था, ये डंडे बरसा रहे थे। अच्छा, तो ये है मैन कहानी। उसके बाद हम बीके गए, तो बीके जाने के बाद हमें तो बीके में एडमिट होने लगे। तो उसके बाद छोटे भाई के पास पापा के पास फ़ोन आया कि भाई मम्मी की तबीयत सीरियस है, तो भाई के छोटे भाई को लेके गाड़ी में फिर उसे लेके आए। तो हमने फिर वो बीके में एडमिट की। बीके में एडमिट की तो उन्होंने फिर आनंद फानन में CG क्या कहते हो सर का जो कराते हैं, CG कराने गए, तो वहाँ से कह दिया जी हमारे यहाँ पे नहीं है CT स्कैन, हमारे यहाँ पे नहीं है, आप ऐसा करो हम रेफ़र कर देते, जहाँ को वहाँ कर दें। उन्होंने सब देने के लिए रेफ़र कर दिया। हम अपनी मम्मी को सब दिन ले जाके एशियन ले गए। तो एशियन क्योंकि ज़्यादा सीरियस थी ना, तो हमें भी लगा कि भाई डॉक्टर यहाँ नहीं ले रहे, तो वहाँ पर हुआ। उसके बाद जी एशियन भर्ती कर दी। एशियन भर्ती कराने के बाद डॉक्टर ने 2-3 दिन वेंटिलेटर पर रखा। आज लगभग कितना 11-12 बजे की बात है, 5:30 बजे करीब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि उनकी डेथ हो गई, मौत हो गई। अब मौत हो गई, वहाँ से एशियन वालों ने बोला भाई FIR लिया। वहाँ से यहाँ FIR लेने गए तो पुलिस वाले हमारी कार्रवाई नहीं कर रहे। कह रहे जी आपने पहले नहीं करी, आपने जो है पहले FIR नहीं करा रखी, कौन कौन थे, कैसे लगी, कौन वहाँ मौजूद था, किसने क्या किया। अब उस लड़ाई के अंदर हम ये देखते कौन धक्का मार रहा कौन नहीं। हाँ, ये तो हमारी नज़र पड़ गई थी नेत्रपाल और उसके ऊपर, तो इस चक्कर में थोड़ा हमारा ध्यान रहा। तो उसके बाद ये सुन नहीं रहे, अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब हमें कम से कम लगभग 1.5-2 घंटा हो चुका है। ये लोग ना तो हमारी सुनवाई कर रहे ना कोई कार्रवाई कर रहे। अच्छा, ठीक है जी, बस ये है। अच्छा, पानी का झगड़ा होता है और कुछ धक्का मारते हैं या फिर जानबूझ के मारते हैं या फिर जो है अनजाने में मारते हैं? पानी के झगड़े में वो क्या था कि वो लोग पानी तो बहाना बना रहे थे। रात को 11:30 बजे सब सो जाते, 11:30-12 बजे। तो ये तो सोची समझी प्लानिंग थी। लगभग वो 10-12 आदमी तो अपने घर के थे। ठीक है जी, और बाकी के अन्य भी थे। अन्य का जब हमारे चोट लगी थी, मेरे लट्ठी इसमें टाँट में और 2 सिल्ली मारी थी। तो अब मैं भी गिरते बचा था, उसके बाद मेरा खून खान हो गया। तो बस ये थी कहानी। अच्छा, डबुआ थाने पहुँचे हो, शिकायत दर्ज दी है, कराई अभी या नहीं ली हो? नहीं सर, इन्होंने ली। हमने जो रात को शिकायत करी थी उसमें क्या था कि पहले हम जब पहले चले थे उस टाइम क्या था कि पापा हमारे साथ था, पापा यहीं रुक गए, हमें बीके ले गए। ठीक है जी, जब बीके पहुँचे तो उस टाइम मम्मी का नाम नहीं था, क्लियर बात है। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ के बाद फ़ोन आया कि भाई मम्मी की तबीयत सीरियस है। तो सर सीरियस तबीयत होने के बाद फिर ये लेना आए। उसके बाद हम मम्मी को अपने को एडमिट में लगे रहे ताकि मम्मी ठीक हो जाए। हम इस चक्कर में ना तो FIR करवा पाए ना कुछ। अब हम बोल रहे हैं कि हमारा FIR तो कर दो कम से कम, भाई मौत हुई है, झगड़े में तो हुई है। और हमसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे हमने कोई कत्ल हमने कर दिया। रॉड कि उन्होंने मारी है, वो कहते हैं जी तुमने रॉड मारी है, बताओ। अच्छा, ये सवाल कौन करता है? ये अभी SHO साहब कर रहे थे। कौन है, क्या कह रहे हैं? ये जो रॉड का मसला है, तौफीक नाम का IO है जो इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसने पैसे खाए हैं और पैसे लेने के बाद आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे खाए हैं। कोई आपके सामने लिए थे या फिर? मेरे साथ नहीं लिए जी, लेकिन कहने का मतलब है कि इस बात से उनका जाहिर होता है कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, मर्डर का केस हो गया, उसके बाद भी ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब बताइए अपनी माँ को कैसे इंसाफ दिलाएं उसे?
जी। ठीक है जी। अब हम तो ये चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त उन्हें सजा दी जाए और इंसाफ हो। ठीक है जी। बीके का डॉक्टर वो हमें मिसबिहेव जरा से कह दो जी, उनसे बोलिए हमने भाई क्या नाम है, हमारे चोट लगी हमारा करवा दो। उन्होंने भी जी मिसबिहेव का कार्ड बना के हमें दे दिया। मिसबिहेव का आप मतलब पुलिस आपको ही दबा रही है? बिल्कुल जी, पुलिस भी दबा रहे हैं, बीके के डॉक्टर भी। ठीक है, जहाँ गए उन्होंने कह दीजिए आपने मिसबिहेव का वो ले रखा है, हम तो नहीं करते, अब बताओ हम कहाँ जाएं। अच्छा, मिसबिहेव का वो ले रखा है, तो आपकी सुनवाई नहीं हुई ना, तो बीके हॉस्पिटल में हुई और ना ही यहाँ दबोच थाने में हुई? अन्य में हुई कहीं भी। ठीक है जी। बताओ हम क्या करें फिर, इंसाफ लेने कहाँ जाएं? दिल्ली गए थे, फिर सफदरजंग में भी। ये मेरा लड़का था शशि कुमार, जिसको गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर चोट आने के बावजूद भी, और मेरी पुत्र वधू है, ये मैं फोटो में दिखा रहा हूँ, शायद आप कैमरा करके उधर को कैमरा को दिखा दीजिए। ये मेरी पुत्र वधू है, इसके भी गंभीर चोटें आई हैं। देखिए किस तरह की हालत है। एक लड़का मेरा घर पे अभी बेहोश पड़ा है, क्योंकि उसके भी सिर फटा पड़ा है, वो यहाँ आ नहीं सका। और एक दूसरे के हाथ में चोट आई है, वो भी। और मैं इनका बाप, मेरे भी हाथ में चोट है, अगर दिखा सकता हूँ तो ये देखिए। आपके भी चोट है? मेरे भी चोट है जी, ये मेरी भी MLC कटी हुई है। वाकया यही है, अब पानी के ऊपर तो बहाना था, लेकिन उन्होंने हमको मारना था। दूसरे पक्ष कौन है? दूसरे पक्ष जो हमारे पड़ोसी हैं, नेत्रपाल सन ऑफ कृष्णा, इंद्रपाल सन ऑफ कृष्णा, और इनके 3 लड़के, 2 लड़के, और ब्रह्मपाल, क्या नाम है उसका, 10-12 व्यक्ति हैं। संजय, क्योंकि भीड़ में दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन ये सारा परिवार था इनका एक। अच्छा, हाँ जी, सारा परिवार। हाँ जी। अच्छा, कौन दबंग किस्म के लोग हैं, कौन है ये, क्या काम? ये दबंग केस क्या जी, ये लोग इस तरीके से हैं, ये लोग दारू पी लेते हैं, और हम लोग इस चीज़ पे वो नहीं रखते विश्वास, क्योंकि हम हिंदू धर्म में हैं, हिंदू की आस्था में रखते हैं, हम भोले वगैरह बाबाओं को पूजते हैं। हमारे धर्म में नहीं आता कि हम ऐसे स्मोक करें। ये हमारे पी के और हमें दारू और हमारी गली है जो, बताएंगे पूरा नाम क्या है? रविंदर कुमार है, जो दारू पी के हर वक्त हमारे दरवाजे के सामने बैठ जाता है। अच्छा। और गाली गलौज करता है, बहू बेटियों को भी गाली गलौज करता है, और जब भी हम निकलते हैं तभी मतलब करता है। बाबू जी, FIR दर्ज कराने के लिए आप यहाँ पर आप पहुँचे हैं, अभी पुलिस की तरफ से क्या रवैया है? हमारे को तो पुलिस की तरफ से कोई खास रवैया नहीं नजर आ रहा है। अच्छा जी। क्योंकि इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे हमने गलती कर दी। जिन लोगों को चोटें लगी हैं, आप देखिए एक बंदे को 10-10, 12-12, 14-14 टाँके लगे हुए हैं, अब उनकी तरफ से ही और उल्टा ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने खुद ने चोट मार लिया। जिन लोगों के घर में मौत हुई है, अपने घर में कौन मौत करेगा इस हिसाब से? हमारे को तो सारा कुछ पुलिस की मिली भगत लगती है उन लोगों से, दूसरी पार्टी है जो। अच्छा, सारा कन्फर्म है ये। अच्छा, मिली भगत लग रही है? बिल्कुल कन्फर्म है जी हमारी तरफ से तो जी। अच्छा, ऐसे में जो दूसरा पक्ष है लगातार यहाँ पर आप दबाव बनवा रहा है, और ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखिए आप कैमरा घुमाइए, चारों तरफ कितने बंदे आए हुए हैं। यहाँ पे आ जाओ जी। कितने बंदे हैं चारों तरफ, आपने कैमरे को घुमा के दिखाइए, उधर से उधर देखो कितने बंदे, 100-200 बंदे आए हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, कोई नहीं सुन रहा है? नहीं, कोई नहीं सुन रहा फिर जी। क्या घुमा दीजिए उधर भी। देखो, कुछ कहने का तो यही है कि प्रशासन ही ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। हाँ भाई, प्रशासन सुनाई नहीं कर रही, और अगर जो भी आता है प्रशासन उसको उल्टा ही जवाब देती है जी। क्योंकि मैंने भी कहा था कि भाई जब आपकी PCR वहाँ पहुंची है, तो PCR के अंदर मैंने उनको दिखाया है कि वहाँ बुढ़िया पड़ी है, और उस बात को पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हमने देखा नहीं है। तो ये तो फिर वही चीज होगी कि भाई पुलिस वालों ने पैसे ले लिए उनसे, और भाई हमारे चोटें भी इनके ज्यादा है, तो भी इन्हीं को वो कर रहे हैं। हर बात पे दबाया, हर बात पे। तो अगर मान लो वाजगे भी गए, बीके भी गए, तो बीके को भी हमारे को दबाया गया। उनने 50,000 दे दिए डॉक्टर को, क्योंकि हमारे खुद फोन पे बात हो रही है। जब हम भीतर बैठे हैं तो वो ये कह रहे हैं जी हाँ इस पैसे कितने पैसे आए, तो उसने कहा था कि वो एक पार्टी से तो आगे, दूसरी पार्टी ने नहीं दिए, यानी कि तो दूसरी पार्टी को ऐसे करके भेज दो पट्टी सट्टी, और भाई जो है उनका रिपोर्ट बना दो, उनका केस बना दिया, हमारे इनको सबको इधर उधर भेज दिया। बताओ, एक इतनी चोटें पे दिल्ली पट्टी करवाने जा रहे हैं, तो बीके में हमें क्या न्याय मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, पड़ोसियों की जो लड़ाई है वो उस वक्त जो है मुसीबत बन जाती है, तब जो है एक महिला की मृत्यु हो जाती है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी है और पड़ोसी जो है धक्का मार देते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी कि जानबूझ के मारा था
या फिर जो है भूलवश मारा था, ये तो देखने वाली बात होगी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएगा। परंतु ये लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस ने पैसे लेकर जो मामला है रफा दफा करने की कोशिश की है और वहीं जो है इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की पुलिस बात कर रही है। ऐसे में क्या कुछ मामला निकल कर आता है सामने तो वक्त ही बताएगा। परंतु ये जो लोग हैं फिलहाल बता रहे हैं कि हमारी एफआईआर ना तो दर्ज कर रही है पुलिस और हमारे साथ ही जो रवैया है बुरा रवैया अपना रही है। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।